गुड इवनिंग। लर्निंग विद वसीम में आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। हमेशा की तरह इस ख्वाहिश और दुआ के साथ खुश रहें, मुस्कुराते रहें। जैसा कि आप जानते हैं कि मेरे इस चैनल का मकसद बेसिकली ये है कि मैं आपको एडवाइस कर सकूं कि किस तरह आप इन्वेस्टमेंट कर सकें, किस तरह आप सेविंग कर सकें और उसका ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट ले सकें। अच्छा, ये चीज़ मैं स्पेशली यंगस्टर्स को बताना भी चाहता हूँ और बताता भी रहता हूँ कि उनके पास एक बड़ा अच्छा टाइम होता है और इस टाइम में वो थोड़ी सी अक्लमंदी करके, थोड़ी सी सेविंग करके, थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट करके अपने आप को आने वाले वक्त में फ्यूचर के लिए ना सिर्फ सेव कर सकते हैं बल्कि अपनी मेहनत की सेविंग को बेहतर तरीके से इन्वेस्ट करके उसका कंपाउंड प्रॉफिट भी ले सकते हैं। सो इसके ऊपर मैं अक्सर व बेशतर मुख्तलिफ प्रोग्राम कर भी चुका हूँ। वो आप मेरे चैनल पे जाके देख भी सकते हैं। तो मेरे कुछ फॉलोअर्स ने रिक्वेस्ट की थी कि मैं आपको ये बताऊं कि कौन से ऐसे प्रैक्टिकल इन्वेस्टमेंट के तरीके हैं जिसमें लो बजट वाले या कम बजट वाले लोग भी इन्वेस्टमेंट कर सकें और उस इन्वेस्टमेंट से कुछ रिटर्न भी हासिल कर सकें। तो डेफिनेटली ये बड़ी अच्छी बात है, हमें ये करना चाहिए और इसी के ऊपर आज का मेरा ये चैनल बेस करता है। और आज की वीडियो में आपको मैं यही बताऊंगा कि किस तरह आप लो बजट में रहते हुए ऐसी इन्वेस्टमेंट, ऐसी सेविंग कर सकते हैं और ऐसे एसेट्स बना सकते हैं जो आपको इन रिटर्न कुछ पे भी करते रहें। तो चलते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। देखिए, आप जानते हैं कि इन्वेस्टमेंट का कोई मिनिमम या मैक्सिमम नहीं होता। आप बहुत छोटी अमाउंट से भी इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं और बहुत बड़ी अमाउंट से भी कर सकते हैं। तो यहाँ मैं आपको एक बेहतरीन तरीका ये बताता हूँ कि आप अपनी इन्वेस्टमेंट को लेके सबसे पहले उसको आप मुख्तलिफ पार्ट में डिवाइड करें। पहला पार्ट आप उसमें जो कि 30% के इक्वलेंट हो, वो पार्ट रखें जिसको आपने इन्फ्लेशन से बचने के लिए या आने वाले वक्तों में अपने पैसे की जो आपकी कमी हो जाती है उससे बचने के लिए आपने उसमें इन्वेस्ट करना है। और इसका मेन जो सोर्स है वो आप जानते हैं, वो गोल्ड और सिल्वर है। तो अपनी अमाउंट जो भी आप इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं उसका 30% आप ज़रूर गोल्ड या सिल्वर में इन्वेस्ट करें। वो आपको फौरी तौर पे उसके ऊपर कुछ रिटर्न नहीं दे रहा होगा, बट ये आपकी इन्फ्लेशन को कवर करेगा और आने वाले टाइम में आपको ये प्रॉफिट भी देगा और ये लॉन्ग टर्म होगा डेफिनेटली। अब आ जाते हैं हम शॉर्ट टर्म छोटे बजट की इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर। छोटे बजट में ऐसी इन्वेस्टमेंट जो आपको कुछ रिटर्न भी दें, तो उसमें आपके पास बहुत सारी चॉइस मौजूद हैं। पहली चॉइस तो ये है जो बहुत सेफ भी है, वो ये है कि आप मुख्तलिफ़ किस्म के जो बैंक्स हैं, ऑलमोस्ट इन सारे बैंक्स ने अपने म्यूचुअल फंड्स लॉन्च किए हुए हैं जिसमें आप 10,000 रुपये से लेके आपके इनडेफिनेट अमाउंट तक इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसके ऊपर वो क्या करते हैं कि मुख्तलिफ़ किस्म की वो परचेजिंग करते हैं, शेयर में परचेजिंग करते हैं, प्रॉपर्टी में परचेजिंग करते हैं और आपको इन रिटर्न उसके ऊपर प्रॉफिट भी मिलता रहता है और आपकी असल प्रिंसिपल अमाउंट जो है वो भी ग्रो करती रहती है। अब इसमें आपके पास म्यूचुअल फंड में बेशुमार फंड्स हैं और जब ये आप मुख्तलिफ़ बैंक्स में जाएंगे और उन बैंक से कंसल्ट करेंगे तो आपको मुख्तलिफ़ किस्म के फंड्स का बताएंगे जिसमें आपकी 3 कैटेगरी होंगी: हाई रिस्क वाले, मीडियम रिस्क वाले और लो रिस्क वाले। तो आप अपने हिसाब से उसमें से एक सिलेक्शन कर सकते हैं कि आप कितना रिस्क ले सकते हैं। उस हिसाब से आप म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो ये आपकी अमाउंट भी ग्रो होती रहेगी और ये आपको रिटर्न भी करती रहेगी। जहाँ तक म्यूचुअल फंड्स का ताल्लुक है तो ये ऑलमोस्ट सारे बैंक इस वक्त इसके ऊपर आपको एक अमाउंट ऑफ़र कर रहे हैं, एक प्रॉफिट ऑफ़र कर रहे हैं। तो आप इसमें इंटरेस्ट फ्री जो हैं उसमें मेज़ान, बैंक इस्लामी और इस तरह के दूसरे बैंक हैं, जबकि इंटरेस्ट वाले जो हैं उसमें आपका मुस्लिम कमर्शियल, बैंक अल हबीब एंड देयर आर सो मैनी, ऑलमोस्ट सारे बैंक कर रहे हैं। तो आप अपनी तसल्ली से जिस बैंक में आपका अकाउंट है या जिस बैंक को के ऊपर आप ट्रस्ट करते हैं उसके म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो इसका फ़ायदा क्या होगा कि इसके ऊपर आपको रिटर्न भी मिलता रहेगा। यहाँ मैं ये बताना बहुत ज़रूरी समझता हूँ कि जब आप इन्वेस्टमेंट करें तो उसका जो प्रॉफिट आए उस रिटर्न को या उस प्रॉफिट को आप यूटिलाइज़ ना करें, क्योंकि देखिए अगर आप उसको यूटिलाइज़ करते रहेंगे तो आपकी प्रिंसिपल अमाउंट तो बढ़ेगी नहीं। तो करना आपने ये है कि फॉर इंस्टेंस अगर आप 10,000 रुपये जमा कराते हैं और आपको पहले साल उसका जो प्रॉफिट मिलता है से 15,000 मिलता है, तो अब आपने उस 15,000 को री इन्वेस्ट करना है, यानी अगेन उसको इन्वेस्ट कर देना है ताकि आने वाला प्रॉफिट आपको उस 10,000 पे भी उस 1 लाख पे भी मिल रहा हो और उस 15,000 पे भी मिल रहा हो। सो ये जितने ही आपके प्रॉफिट आते रहें उसको आपने री इन्वेस्ट करते जाना है ताकि ये आपकी कंपाउंड आपको प्रॉफिट मिलता रहे। एक तो ये हो गया।
इसके अलावा कुछ फंड ऐसे भी हैं जो डायरेक्टली गवर्नमेंट मैनेज करती है, जिसमें आपका सर फहरिस्त एनआईटी है, नेशनल इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। नेशनल इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट बेसिकली मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज़ में अपना पैसा लगाता है और उनके प्रॉफिट को इकट्ठा करता है और उस प्रॉफिट में अपनी सर्विस चार्जेस और अपनी सारे एक्सपेंसेस निकाल के देन उसका जो भी अमाउंट बचता है उसको वो अपने यूनिट होल्डर को डिवाइड कर देता है। तो ये एक बहुत अच्छी सोर्स है और इसमें भी आप 10,000 से लेके इनडेफिनेट अमाउंट तक आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसमें आपको रिटर्न भी आता रहता है और इसमें भी अगेन आपके पास ये ऑप्शन भी मौजूद होती है कि आप उसको री इन्वेस्ट वाले ऑप्शन में जाएं ताकि ये आपका प्रॉफिट भी री इन्वेस्ट हो और उस पर भी प्रॉफिट आता रहे। इसके साथ साथ वो आपको इसका कार्ड भी दे देते हैं ताकि अगर आपको कोई ज़रूरत पड़ जाए, कोई इमरजेंसी हो जाए तो आप इसमें से अपना पैसा निकाल भी सकते हैं। तो एक तो हो गया ये लो बजट के लिए म्यूचुअल फंड जो कि आइडियल है, जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। दूसरे नंबर पे आ जाता है शेयर होल्डिंग्स। शेयर होल्डिंग के लिए ज़रूरी है कि आप स्टॉक मार्केट में अपना अकाउंट खुलवाएं जो कि तकरीबन 5,000 से खुल जाता है और उस 5,000 को आप इन्वेस्ट भी कर सकते हैं। और उसमें आप ट्रेडिंग के लिए अकाउंट ना खुलवाएं बल्कि आप ऐसी कंपनीज़ का इंतखाब करें जिनकी बैक पे या तो गवर्नमेंट हो या वो बहुत वेल नोन हो, पिछले 30 सालों से 20 सालों से वो एक रेगुलर प्रॉफिट दे रहे हो, तो उसमें आप इन्वेस्ट करें। फॉर एग्जांपल आपकी ओजीडीसी है, एंग्रो है, हबको है, तो देयर आर सो मैनी थिंग्स, सो मैनी कंपनीज। आप अपने जो ब्रोकर है उससे कंसल्ट कर सकते हैं तो वो आपको एडवाइस कर देंगे। उसका फ़ायदा ये होगा कि इसका भी आपको प्रॉफिट भी मिलता रहेगा और टाइम के साथ साथ उस कंपनी की जितनी वर्थ बढ़ती रहेगी तो वो आपका कैपिटल गेन भी होगा। तो ये दूसरी चीज़ हो गई। उसके बाद जो तीसरी चीज़ है कि अगर आप बहुत ही ज़्यादा सेफ साइड में जाना चाहते हैं तो फिर आप बैंक के अंदर अपना सेविंग अकाउंट खुलवा सकते हैं, उसमें भी आपको प्रॉफिट मिलता रहेगा। अगेन उसमें मेरी रिक्वेस्ट आपसे यही होगी कि जब आप उसमें वो अकाउंट खुलवाएं तो कोशिश ये करें कि उसमें जो प्रॉफिट मिले उसको री इन्वेस्ट करें ताकि आपको कंपाउंड प्रॉफिट मिले और वो कंपाउंड प्रॉफिट बढ़ते 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 आपकी इन्वेस्टमेंट में स्ट्रेंथ पैदा करें। तो ये वो बेसिकली 3 चीज़ें थी जो बिल्कुल लो लेवल से आप कर सकते हैं, यानी आप 5-10 हज़ार रुपए की इन्वेस्टमेंट करके भी इसको स्टार्ट कर सकते हैं। अब रह गई बात, अगर आपके पास थोड़ा सा बेहतर सरमाया है और आप मज़ीद इसमें कैपिटल इन्वॉल्व कर सकते हैं तो आप कोशिश करके ऐसी छोटी शॉप्स या ऐसी छोटी फ्लैट या ऐसी कोई छोटी दुकान, ऑफिस देख सकते हैं जिसमें आपको एक रेगुलर किराया मिलता रहे। तो डेफिनेटली वो भी एक अच्छी सोर्स है इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। बट अगेन उसके लिए आपकी इन्वेस्टमेंट जो है वो एटलीस्ट मीडियम लेवल पे होनी चाहिए क्योंकि लो लेवल पे आपको उसमें कोई एसेट मिलेगा नहीं। सो ये वो चीज़ें हैं, यानी जिस तरह मैंने आपको बताया कि कुछ एक पोर्शन आप गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, दूसरा पोर्शन अगर आपका लो बजट है तो आप म्यूचुअल फंड्स में और शेयर्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आप वो भी नहीं करना चाहते तो आप बैंक में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ख़ास डिपॉजिट के गवर्नमेंट की स्कीम्स दी जाती हैं, डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट, उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये सारे प्रैक्टिकल हैं और इसमें कोई बहुत ज़्यादा मॉडरेशन की ज़रूरत नहीं होती। आप सिंपली उन बैंक्स में या ख़ास डिपॉजिट सर्टिफिकेट और जो नेशनल सेविंग्स हैं उनमें आप जाएं या शेयर का अगर आप करना चाहते हैं तो आप ब्रोकर के पास जाएं और सिंपली वो आपको गाइड कर देंगे उसके प्रोसीजर के बारे में, उसके आप फॉर्म फिल करें और अपनी अमाउंट जमा करके आप इसको इजीली स्टार्ट कर सकते हैं। और नेक्स्ट मैंने आपको बताया कि अगर आपकी इससे ज़्यादा थोड़ी इन्वेस्टमेंट है, आप लो बजट से थोड़ा सा अप हैं, तो फिर आप किसी किस्म का भी ऑफिस, शॉप, फ्लैट या ऐसी कोई भी चीज़ लेके उसको रेंट आउट कर सकते हैं। यहाँ मैं एक और चीज़ भी बताना चाहता हूँ कि अगर आप गाँव वगैरह में देखेंगे तो गाँव में इस तरह की बेशुमार मज़ीद अपॉर्चुनिटीज़ भी मिल जाते हैं जिसमें आपकी छोटी जो आपके जो कियोस्क होते हैं या जो आप जिसको रेहड़ी कह सकते हैं या जो आपके फूड स्टॉल्स होते हैं, तो ये सारी चीज़ें भी आप बनवा के और उसको भी आप रेंट आउट कर सकते हैं। अगेन ये आपका एसेट भी होगा और आपको एक अच्छी पेमेंट इन रिटर्न भी देता रहेगा। सो आज के टॉपिक के लिए मेरा ख्याल है ये चीज़ें काफ़ी हैं। प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताइएगा अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई या किसी के बारे में आप मज़ीद डिटेल जानना चाहते हैं तो आप कमेंट्स में लिखिए ताकि मैं उसकी आपको मज़ीद तफसील प्रोवाइड कर सकूं। और जाने से पहले अगेन आपसे मेरी दरख्वास्त है कि अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है, वैल्यू देती है, तो इसको दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको टाइम टू टाइम जो भी मेरी नई वीडियोज़ आती हैं वो मिल सकें और आप भी कामयाबी के रास्ते पे पुरसुकून अंदाज में जा सकें। इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।